हेयर एक ऐसी एसेसरी है या तो कीमती पोजीशन है कि जो हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छे रहे। जब भी हमारे बाल झड़ते हैं, समय से पहले वाइट हो जाते हैं, वो रूखे रूखे से और बेजान से दिखते हैं। उसी के साथ साथ इसमें रूसी, डैंड्रफ, इन्फेक्शन या तो फॉलिक्यूलाइटिस जैसे रोग होते हैं। ऐसे में लोगों का डिप्रेस्ड होना और टेंशन में आना काफ़ी स्वाभाविक है। ऐसे में हर कोई बहुत सारी मिथ्स है उसे फॉलो करते हैं। बहुत सारी होम रेमेडीज़ है या तो कोई भी एड्स को देख के उसे आजमाते हैं। आपने वो एड तो देखी ही होगी जिसमें कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लंबे घने काले बालों के साथ दिखते हैं और कहते हैं कि ये ऑयल लगाने से आपके बाल 3 महीने में इतने ही घने काले लंबे हो जाएंगे। वहीं पे कुछ सेलिब्रिटीज़ इसका प्रमोट भी करते थे और अभी वही लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है, इससे इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। सच्चाई क्या है, आप ये वीडियो के अंत तक जान ही जाएंगे। जब भी आपका हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, ऐसे में आप बहुत सारी होम रेमेडीज़ या तो कहीं सुनाई बातों को फॉलो करते रहते हैं और ये बहुत स्वाभाविक है। यूँ तो हम चाहते हैं कि हमारे बाल ठीक रहे, पर उसी के साथ साथ हम बालों के लिए कुछ करना भी नहीं चाहते हैं या तो कोई जो सच्ची बात है इसे समझना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में कुछ मिथ्स है जिसे हम लोग बहुत ही जल्दी मान लेते हैं। आइए जानते हैं ये रियल में मिथ्स है, इसमें सच्चाई क्या है और आयुर्वेद क्या कहता है। ये सारी बातें मैं अपने 30 सालों की प्रैक्टिस के अनुभव से आपको कर रही हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा रावल मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत करती हूँ। बालों के बारे में जो मिथ्स है वो इस तरीके से है। ऑयल लगाने से बाल घने, मुलायम, लंबे, काले होते हैं। अगर तो बाल झड़ते हैं तो ऑयल से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। लंबे समय तक बाल काले रहते हैं। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? आप कहेंगे कि आयुर्वेद तो हेयर ऑयल को काफ़ी प्रमोट करता है, तो आयुर्वेद यही कहेगा कि ये सच है। इसके बारे में हम जरूर से जानेंगे। दूसरी जो मिथ है वो ये है कि हम अगर तो नीचे से अपने बाल काटते रहेंगे तो वो ज़्यादा घने हो जाएंगे, जल्दी जल्दी लंबे होंगे और बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तीसरी जो कॉमन मिथ है जो कि हम हमेशा ही देखते हैं या तो हमारे बड़े कहते हैं कि आप बार बार बाल धोते हो, इसी की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो गए और वो झड़ते हैं। एक और मिथ है जिसे कि हम एडवर्टाइजमेंट देख देख के मानते हैं कि ये शैम्पू का यूज़ कर लो, आपके बाल वाइट नहीं होंगे, घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, या तो ये शैम्पू से आपका डैंड्रफ चला जाएगा। तो इसमें क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। सबसे पहले कोई भी एक चीज़ जो है वो आपके बालों को ठीक नहीं कर सकती है। बाल जो है उसे ठीक रखने के लिए एक होलिस्टिक रेजिमेन है, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कि आप लंबे समय तक हमेशा रेगुलरली फॉलो करते रहो, तभी लंबे समय तक और आपकी मिड एज तक आपके बाल अच्छे रहेंगे। मैं इसे ज़रूर से हॉलिस्टिक ही बोलूँगी क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी हमारे बालों को एक एंटेना के स्वरूप में बताया है, जो कि ये ब्रह्मांड से कुछ एनर्जी को हमारे अंदर एब्सॉर्ब करता है। ये बुरी और अच्छी कुछ भी हो सकती है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बहुत सारे ज्योतिष और कुछ
धर्मगुरु भी कहते हैं कि बालों को खुला मत रखो, बालों में ये मत करो, वो मत करो, ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात करें कि ऑयल लगाने से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी, आयुर्वेद में ऑयल का बड़ा ही महत्व दर्शाया है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा माने कि 80 प्रकार के रोग जो है वायु की वजह से होते हैं, और यही वायु जो है उससे कम करने के लिए ऑयल से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तेल जो है वो परम वात शामक है। वायु का स्वभाव है रूखापन, तो ऑयल जो है वो हमारे शरीर से रूखापन या तो रुक्षता, ड्राइनेस को दूर करता है। सबसे पहली ये बात है कि ऑयल जो है वो हमारे स्काल्प को हेल्दी बनाता है, उसे क्लीन रखने में हेल्प करता है, हमारे फॉलिक्यूल्स की हेल्थ को बढ़ाता है, हमारे स्काल्प में सर्कुलेशन को बनाए रखता है। ऐसे में बहुत सारे आयुर्वेद के ऐसी औषधियाँ हैं जिसे तेल में सिद्ध करने से तेल का जो गुण है वो बदल जाता है। परिणाम स्वरूप ये आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए एक एक औषधियों को कैरी करने का काम करता है, जो कि आपके स्काल्प में जाके आपको फ़ायदा पहुंचाता है। ऐसा कब होता है, कैसे ऑयल फ़ायदा करता है? तो सबसे पहली बात, आप अपना ऑयल कैसे पसंद करें। क्यों ये लोग ऐसे कहते हैं कि ये ऑयल बहुत अच्छा है, फिर कुछ समय के बाद कहते हैं कि ये हेयर ऑयल बेकार है। क्योंकि हेयर ऑयल के बारे में अगर बात करें तो आयुर्वेद ये कहता है, जैसे मैंने पहले बोला, ऑयल जो है तेल योगवाही है, वो औषधियों के गुणों को कैरी करता है। तो हर प्रकृति के हिसाब से, सीजन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से हर एक के बाल अलग होते हैं, और हर स्काल्प जो है उसकी नीड अलग होती है। आपको मॉनसून में कुछ और ऑयल चाहिए, विंटर में कुछ और ऑयल चाहिए, और समर में आपको ठंडी प्रकृति वाले ऑयल चाहिए होते हैं। ऐसे में कोई एक ऑयल कैसे ही आपके स्काल्प को या तो आपके हेयर को हमेशा ही ठीक रख सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक, जैसे अपना कोई फिजिशियन होता है जो कि आपकी बॉडी के बारे में जानता है, वैसे ही आपके बाल भी उतने ही कीमती है। आपको हमेशा ही कोई आयुर्वेद कंसल्टेंट को फॉलो करना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए, और उसकी सलाह के हिसाब से, हर ऋतु के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से और आपकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग ऑयल को फॉलो करना चाहिए। दूसरी मिथ ये है कि आप बार बार बाल धोते हो तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, झड़ते हैं। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि पहले का जो ज़माना था जिसमें कि औरतें हमेशा ही घर में रहती थी, अपने सर को ढका हुआ रखती थी, बाहर पोल्यूशन में कम जाती थी, यहाँ तक कि पोल्यूशन इतना होता ही नहीं था, तो उसके बालों में धूल, मिट्टी या तो पसीना, ये सब अट्रैक्ट होना काफ़ी कम होता था। उसी के साथ साथ हमेशा जो है लेडी घर में रहती थी, तो उसकी वजह से ये कोई नीड ही नहीं होती थी कि वो हमेशा ही बालों को सजा हुआ, संवारा हुआ या तो बिना ऑयल वाला रखे। शायद यहीं से ये बात हुई होगी कि उन लोगों को ज़्यादा बार बाल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी के ज़माने में गर्मियाँ बहुत बढ़ रही है, ऐसे में जो लेडीज़ है वो बाहर काम करती है, हर कोई टू व्हीलर पे घूमते हैं, धूप में घूमते हैं, पसीना ज़्यादा आता है। ऐसे में बाल नहीं धोने से आपके बालों में बहुत सारी लीस हो सकती है, डैंड्रफ हो सकता है, पसीने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो बालों को धोना तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो बालों को एक्चुअली धोने से बाल नहीं झड़ते हैं,
बाल झड़ने का रीज़न जो है उसका साइकिल है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ कैसे इसे मेंटेन करना ये भी मैं बताऊंगी। तो बाल धोने के लिए अगर तो आप सही चुनाव करते हैं माइल्ड शैम्पू का, या तो आपको पता है कि आपके बालों में कौन सी प्रोडक्ट लगी है जिसे साफ़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपके बाल धोने से बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। जहाँ तक हो सके आप बाल धोने से पहले उसमें ऑयल या तो कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। उसी के साथ साथ आप बालों को धोने के लिए जहाँ तक हो सके प्राकृतिक उपाय कीजिए, क्योंकि आजकल के शैम्पू में डिटर्जेंट का होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। यही डिटर्जेंट जो है वो आपकी स्काल्प से नेचुरल ऑयल को खींच लेता है और परिणाम स्वरूप आपका स्काल्प रूखा सा हो जाता है। इसमें ड्राई वाला डेंड्रफ हो सकता है और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी को ठीक करने के लिए या तो आपके डिटर्जेंट से हुए फ्रीजी और ऑयल को ठीक करने के लिए ये लोग रेकमेंड करते हैं कि आप एक अच्छा सा कंडीशनर यूज़ करो। मतलब कि एक प्रोडक्ट की साइड इफ़ेक्ट को छुपाने के लिए आप दूसरी प्रोडक्ट खरीदो, फिर उसकी साइड इफ़ेक्ट आगे आए तो उसके लिए कुछ तीसरा खरीदो। तो ये सभी जो रीज़न है उसी की वजह से बाल आपके झड़ते हैं। कंटिन्यूस इसमें केमिकल का एक्सपोज़र होता रहता है और यही केमिकल हमेशा ही बालों में या तो स्काल्प में रहने से आपके फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। डिटेल में बात नहीं करते हैं, इसमें यही भी आ गया कि शैम्पू से बाल बढ़ते हैं, डेंड्रफ कम होता है। डेंड्रफ जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर तो आप ये मिथ को फॉलो करते हैं कि शैम्पू जो है वो आपके डेंड्रफ को कम करेगा। डेंड्रफ एक फंगस है। फंगस इन्फेक्शन जो है वो ऑलवेज थोड़ा जिद्दी होता है। इसके होने की वजह गंदगी, धूल, मिट्टी, पसीना, यही सब कुछ है। तो अगर आप अपने बालों को रेगुलरली क्लीन करेंगे, आपका स्काल्प हेल्थ है उसको सही रखेंगे, तो डेंड्रफ तो यूं ही चला जाएगा। तो यहीं पे हमने 3 मिथ जो है उसको कवर कर ली। एक और मिथ है कि अगर तो आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसे नीचे से काट दो, आपके बाल घने हो जाएंगे और झड़ना बंद हो जाएगा। हमारे बाल जहाँ से उगते हैं या तो जहाँ से बढ़ते हैं वो है हमारा स्काल्प। बाल का जो रूट्स है वो स्काल्प में होता है और बाल वहीं से बढ़ते हैं। हाँ, बालों को नीचे से काटने से दो मुँहे बाल ठीक हो जाते हैं। दो मुँहे बालों की वजह से आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे तो वो ठीक हो जाता है। जब भी बालों की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये थोड़े घने लगते हैं। तो यही सब वजह से लोग ये मानते हैं कि बाल नीचे से काटने से घने दिखते हैं, होते नहीं हैं। अभी हम रियल बात करेंगे कि हमारे बालों पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो इफ़ेक्ट करती है जिसकी वजह से हमारे सच में बाल अच्छे रहते हैं। तो ये है हमारा एक हेल्दी रेजिमेन या तो हेल्दी रूटीन। इसमें ऑयल भी हो सकता है, इसमें पैक्स भी हो सकते हैं, आपका डाइट और न्यूट्रिशन हो सकता है, आपका ओवरऑल हेल्थ हो सकता है। क्या आप भी कोई एडवर्टाइजमेंट देख के ये तय करते हैं कि ये ऑयल से आपके बाल ठीक होंगे, कोई प्रोटीन पैक लगाने से ठीक होगा, या तो शैम्पू से आपका डेंड्रफ चला जाएगा, कोई गम्मी है जो आपके बालों को लंबा करेगी, रेगुलर से पैक लगाओ तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे? जी नहीं, इसके लिए आपको चाहिए हेल्दी रूटीन, जिसमें कि आपका रूट जो है उसे सही तरीके से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर तो आपके बॉडी में एनीमिया है, आपको लो न्यूट्रिशन मिलता है या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है,
तो आपके बाल झड़ेंगे। आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो भी आपके बाल झड़ेंगे। उसी के साथ साथ आप कोई लंबी बीमारी से उठे हैं, आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, आपको गट प्रॉब्लम्स है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, जठराग्नि आपकी ठीक नहीं है, तो आपकी धात्वाग्नि भी ठीक नहीं है, आपकी धातु को पोषण नहीं मिलता क्योंकि आपका गट जो है वो ठीक से आपके आहार को, डाइट को एब्सॉर्ब नहीं करता है। आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से 1 बाय 1 धातु को पोषण नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप अस्थि धातु यानी कि आपके बोन्स वीक हो गए हैं। तो आयुर्वेद में बालों को अस्थि का मल कहा गया है। जब भी अस्थि धातु है वो मज्जा में परिवर्तित होती है, उसी समय पे हमारे बालों का फॉर्मेशन होता है। उसी के साथ साथ हमारा शरीर सेल्यूलर लेवल पे बहुत अच्छे से नरिश होना चाहिए, तभी हमारे बाल ठीक रहेंगे। मॉडर्न साइंस कहता है कि बालों के 4 फेज होते हैं। एनाजन माने कि ग्रोइंग फेज, केटाजन ट्रांजिशन फेज, टेलोजन रेस्टिंग फेज और एक्सोजन जो है वो शेडिंग फेज। तो कोई लोग ये मिथ मानते हैं कि आपकी साइकिल जितनी स्लो होगी उतने आपके बाल लंबे होंगे। आपके बाल कितने घने हैं, ये कर्ली है या तो स्ट्रेट है, और आपके बाल जो है उसका एक एक स्ट्रेन जो है वो ऐसा मेरे जैसा पतला है, जो कि एक स्ट्रेन दिखता भी नहीं है, या तो काफ़ी मोटा है। किसी के बाल ऐसे लगते हैं जैसे एक पतला सा वायर हो। ये सभी तय करते हैं आपका जेनेटिक्स। आपका जैसा जेनेटिक्स होगा वैसे ही आपके बाल होंगे। आपके बाल के जो रूट्स है वो आपके स्काल्प में एक स्पेसिफिक होते हैं, वहीं से आपके बाल जनरेट होते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो साइकिल्स है वो बहुत सारी बातों पे निर्भर है। कोई एक चीज़ को लेके आप तय नहीं कर सकते हैं, और आपके एक ही समय में कुछ जो हेयर स्ट्रेन है वो एनाजन फेज में होते हैं, कुछ केटाजन में होते हैं, कुछ टेलोजन में और कुछ एक्सोजन में। जब भी ये चारों साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है तभी आपके बाल हेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि आपके बाल जो शेड होते हैं उसी टाइम पे अगले जो शेड हुए बाल हैं यही रूट्स पे नए बाल आएंगे, तभी तो ये साइकिल मेंटेन होती रहेगी और शेड हुए जो फॉलिकल्स है वो खाली नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप आपके बाल हमेशा ही अच्छे लगते रहेंगे। उसी पे जगह पे आयुर्वेद क्या कहते हैं, ऐसी कौन सी हर्ब्स है और वो हमारे शरीर पे कैसे इफ़ेक्ट करती है। जब भी तेल की बात आती है तो हेयर ऑयल में आयुर्वेद बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। अगर प्योर ऑयल की बात करें या तो बेर ऑयल जो कि सिर्फ तेल है, तो हमारे हेयर ऑयल में कोकोनट ऑयल, तिल तेल, कैस्टर ऑयल या तो एरंड तेल, उसी के साथ साथ आलमंड ऑयल, ज्योतिषमती ऑयल, बेहड़ा का तेल, गोधूम, व्हीट चर्म ऑयल, ऐसे बहुत सारे तेल हैं जिसे कि हेयर ऑयल में यूज़ किया जाता है। यही जो ऑयल है उसकी प्रकृति के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि कोकोनट ऑयल है वो कम चिपचिपा है, उसी के साथ साथ ये जो है वो पित्त को कम करता है, प्रकृति में ठंडा है। वहीं पे तिल तेल जो है वो थोड़ा सा गर्म है और चिपचिपा मीडियम सा है। कैस्टर ऑयल है वो परम वात शामक है पर काफ़ी चिपचिपा है। ये एक बहुत अच्छा नरिशिंग चीज़ है। उसी के साथ साथ व्हीट चर्म ऑयल जो है वो काफ़ी हल्का होता है। यही सारे ऑयल के साथ बहुत सारी हर्ब्स होती है जिसे भी आयुर्वेद में केश संजना, वर्धना, रंजना ऐसे अलग अलग जो ग्रुप्स है उसमें बांटा गया है। केश संजना जो है वो आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसमें नए हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। वर्धना जो है वो आपके बालों की
जो लेंथ है उसे बढ़ाता है, वहीं पे केश रंजक द्रव्य जो है वो आपके बालों के कलर को मेंटेन करता है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिससे कि आप आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया को देख के नहीं। आपकी प्रकृति कैसी है, आपका जीनेटिक्स कैसा है, उसी के साथ साथ आपका डाइट और गट हेल्थ उसको भी ठीक करना उतना ही ज़रूरी है। तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सिर्फ ये ऑयल या तो ये शैम्पू को फॉलो करके मेरे बाल ठीक रख दूँ। जैसे ही आपके बाल शेड होते होते कम हो गए, जिसमें 4 से 5 साल का टाइम लगा, वैसे ही उसे ठीक करने के लिए कम से कम आपको 6 महीने का टाइम चाहिए। शिरोधारा या तो शिरोपीछू जैसी प्रोसेस जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये सीधा ही आपकी पीनियल ग्लैंड की हेल्थ को ठीक करके आपकी जो एंडोक्राइन हेल्थ है उसे ये बैलेंस करता है। तो ये सारी प्रोसेस है जो कि काफ़ी लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे कि एक आयुर्वेद फिजिशियन बहुत अच्छे से समझ पाता है। उसी के साथ साथ सही तरीके से इवैल्यूएशन करना, आपका जो हेयर प्रॉब्लम है उसका रूट कोज को ढूंढना, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद में आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिटिव जो सप्लीमेंट है वो भी देना पड़ता है, और आपकी जो डाइट है इसे भी चेंज करना पड़ता है। जब भी ये एक हॉलिस्टिक जो रेजिमेन है इसे आप पूरा फॉलो करोगे, तभी सही मायने में आपके हेयर जो है वो सही रह सकते हैं। यहीं पे मैंने आपको बहुत सारी समझ दी कि आपको कौन से और कैसे कैसे स्टेप्स को ध्यान रखना चाहिए। आगे दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी प्रकृति के लिए कौन से ऑयल सही है, कौन से एरिया में आप रहते हैं तो आपको कैसा ऑयल चाहिए। अगर तो आपके रिलेटिव्स या तो बच्चे ऐसे फॉरेन कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ऑयल लगाना पॉसिबल नहीं है, या तो आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो आप क्या करें, आपको हर्बल ऑयल अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे कंट्री में आप रह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पूरा जो रूटीन है वो दूसरे पार्ट में बात करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु।